इन प्रखंड क्षेत्र में मिट्टी लदे ट्रैक्टर और जेसीबी को खनन विभाग के द्वारा जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में जब एमएलसी प्रतिनिधि राजीव कुमार भारती से बात की गई तो आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस तस्वीर में। देखते हैं और प्रयास करते हैं कि हर आदमी को हर सुविधा जो सहूलियत के अनुसार दी जा रही है उनको मिले, लेकिन मिट्टी वाली विडम्बना है। और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से और हम अपने दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री जी से और खासकर जो है हमारे जो खनन माइनिंग मिनिस्टर हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे और माननीय सभी का हम ध्यान उस ओर ले जाना चाहेंगे कि ये जनमानस की आवाज़ बनती जा रही है। और सच्चाई यही है कि हम लोगों ने भी देखा है कि अगर किसान आज आने वाले समय बरसात का दिन आएगा, जगह जगह लोगों को 10 टेलर 5 ट्रक टेलर ठेला जैसे भी वो सुविधा चाहिए, मिट्टी चाहिए उन लोगों को घर ऊंचा करने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, यहाँ तक कि सरकारी योजनाओं में भी मिट्टियाँ चाहिए, तो थोड़ी सी क्या बहुत सारी कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे और तमाम हमारे जितने मंत्रिमंडल के सदस्यगण हैं कि इस पर थोड़ा सा फोकस करके और पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि मिट्टी एक जो है अहम मुद्दा है आज के समय में, कैसे लोगों तक वो सुगम तरीके से पहुँचे। अगर किसान, मान लीजिए हम किसान हैं और आज हमें बीमारी में इलाज के लिए या किसी भी खास ओकेज़न में या काफ़ी ज़रूरत पड़ गया पैसे का, तो हम पैसा को कहाँ से लाएं। अगर हमारे पास खेत है तो हम 2-4 कट्ठे का मिट्टी जो सरकारी मानक है 2 फीट 1.5 फीट उसके अंदर भी बेच रहे हैं तो दिक्कत है। अगर हम स्टैम्प पे हमारे सामने भी कई बातें आई हैं कि स्टैम्प पे लिख के अगर किसान दे कि ठीक 1 फीट हमारी मिट्टी, वहाँ भी विभाग का अपोज हो जाता है। तो इसको सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। ये हम लोगों के लिए जैसा कि देखा जा रहा है कि बालू की गाड़ी वो भी माइनिंग वाले आते हैं, रोक देते हैं, फाइन कर देते हैं। नहीं, ये तो है, इसको हमने भी महसूस किया है और कर भी रहे हैं। और इसलिए आप लोग के माध्यम से आप लोगों की सोच का मैं धन्यवाद करता हूं कि इस तक आप लोगों की सोच गई। और हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम हमारे जितने मंत्रिमंडल के हमारे माननीय मंत्री सहित सदस्य हैं, सबों का हम ध्यान इस ओर लाना चाहते हैं कि माइनिंग वाला जो मैटर बार बार आ रहा है, अगर मान लीजिए किसी को सीमेंट की ज़रूरत है, दुकानदार ही है, छोटा तबका का दुकानदार है, वो लाइसेंस ले रखा है, अगर मानक है कि एक टेलर में 180 बोरी ही आनी है और 2-4-5 बोरी ज़्यादा आती है, या ट्रकों में अगर 500 सेफ्टी लाना, 550 सेफ्टी, तो फाइन वाइन का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर 50 सेफ्टी उसके गाड़ी में ज़्यादा पकड़ा जाता है तो आप 100 सेफ्टी का फ़ाइन कर लें। अगर 10 बोरी सीमेंट ज़्यादा पकड़ जाती है तो 20 बोरी का फ़ाइन हो। लेकिन यहाँ पे 80,000, 70,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के करीब फ़ाइन हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो छोटे छोटे किसान हैं या जिन्होंने लोन ले रखा है जीविकोपार्जन के लिए, जो है वो ट्रैक्टर वगैरह ले लिए हैं, तो उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना ऐसा नहीं लग रहा आपको कि नीतीश बाबू की सरकार में अफसरों का कुछ अलग ही तरह का रवैया हो गया है? क्योंकि जहाँ तक आप देख रहे हैं लगातार नीतीश बाबू जा रहे हैं, हर जगह पर जैसे उद्घाटन कर रहे हैं, कई जगह पुलिस भवन का उद्घाटन किया तो वहाँ मिट्टी भी आई, सीमेंट भी आया और वही बालू भी आया, लेकिन उस जब तक निर्माण कार्य चलता रहा तो वहाँ आने वाली गाड़ी का तो कभी भी चलान नहीं करता है। लेकिन जब एक आम आदमी, एक गरीब तबका का लोग अपना घर बनाने के लिए बालू ले जा रहा है, मिट्टी ले जा रहा है, तो उसको रोक करके चालान मार दिया जा रहा है। सरकारी योजनाएं जो चलती है तो उसमें रॉयल्टी की राशि जमा करनी पड़ती है, अब तो अग्रिम ही उसको जमा करना पड़ता है। उस हिसाब से परमिशन, देखिए परमिशन लेने का हमने तो वही कहा कि परमिशन से ही सारा कुछ होना, जो सरकार का गाइडलाइन उसी के हिसाब से हम सभी लोगों को चलना है। जो संविधान के तहत जो नियमावली बनाई गई है, लेकिन उसको सुगम करने की ज़रूरत है। ये अपील मैं माननीय अपने तमाम नेतागणों से और हमारे बिहार के माननीय मुखिया से हम आग्रह करेंगे इसको थोड़ा सुगम किया जाए। ये एहसास हम लोग भी कर रहे हैं कि थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कि आम जनमानस पर इसका असर पड़ रहा है और इसको सरकार इसको संज्ञान में ले। आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूँ, और ताकि लोगों को सहजता और सुलभता के साथ हर विधि व्यवस्था मिले।